अरे ये ले। पापा बेटा बेटा तुम्हें मुझे बचाना नहीं, छोड़ो बाबू मेरा बच्चा। करण, अगर तुम्हें उनको पैसे नहीं देने थे तो मत देते ना। उनको इस तरह धक्का क्यों दिया? चोट लग गई होगी उनको। अरे छोड़ो ना पूनम तुम, और तुम तो जानती हो ना हमें ऑफिस के लिए कितना लेट हो रहा है। और वो बुड्ढा गाड़ी से चिपक गया था, हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। करण, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। वो अंकल तुम्हें बेटा बेटा क्यों बोल रहे थे? यार तुम ऐसे लोगों को ना जानती नहीं। अभी ना मैं अगर इसे पैसे देता तो मैं इसका बेटा हो जाता, और अगर तुम इसको पैसे देती ना तो तुम इसकी बेटी हो जाती। ऐसे होते हैं ये लोग। इन लोगों का ना कोई दीन ईमान नहीं होता, ऐसे ही बस फैले रहते हैं हमेशा। पूनम, तुम्हें कितनी बार मना किया मैंने कि इस ड्रॉअर को मत खोला करो। इसमें मेरे मम्मी पापा की कुछ यादें हैं जो मैं किसी को बताना नहीं चाहता, ना दिखाना चाहता हूँ। और सुन लो मेरी बात, आज के बाद ना इस ड्रॉअर के पास ही मत आना, वरना मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा। चलो जाओ अपना काम करो। करण, मुझे ना अभी याद आया, मुझे ना हॉस्पिटल जाना है बिट्टू की रिपोर्ट लेने के लिए। यार पूनम, मीटिंग के लिए वैसे ही बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। एक काम करते ना, तुम बाद में ले लेना रिपोर्ट। एक काम करो, तुम ना मुझे यहीं उतार दो और सीधा ऑफिस चले जाओ। मैं ना तुमको सीधा घर पे मिलती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं साइड में रोक देता हूँ। ये लो अंकल जी, पानी पी लो। धन्यवाद बेटा। वैसे अंकल जी, आपके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है, और भगवान जी ना बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आपके साथ। बेटा आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपने मेरे तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आपने करण के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। ऐसे कौन छोड़ता अपने बेटों को सड़क पे भीख मांगने के लिए, जैसे आपने छोड़ा? बेटा ये सब आपको किसने बताया, और आप कौन हो? मुझे ये सब ना करण ने बताया है, और मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने ठीक किया? जब करण की माँ बीमार थी तब आप करण और उसकी माँ को अकेले छोड़ के चले गए थे, जबकि उस समय आपके अलावा उनका कोई भी नहीं था। आपकी उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। बताओ मुझे, आपने क्यों किया उनके साथ ऐसा? बेटा करण ने तुझे जो भी कहा है वो सब झूठ है। मैं बताता हूँ तुम्हें सच्चाई। अरे क्या है पापा, बोलो जल्दी यार। बेटा तू तो जानता ही है तेरी माँ की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, तो बेटा उसकी दवाइयों के लिए पैसों की जरूरत है। अगर तू दे देता तो बहुत अच्छा हो जाता बेटा। अरे पापा क्या है तुम्हारा, ये पैसा पैसा मांगते रहते हो। अरे माँ की तबीयत खराब है तो मैंने ठेका ले रखा है क्या? अरे वो आपकी बीवी है, आप देखिए ना, मुझसे क्यों बोल रहे हैं? बेटा वो तो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, तेरी माँ भी तो है। तेरा क्या अपनी माँ के लिए कोई फर्ज नहीं है? और बेटा तू खुद सोच, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, तो मेरे पास कोई इनकम नहीं है। मैं कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे? देखो पापा, आप दोनों का ना बहुत ज्यादा हो चुका है, और आप दोनों से ना मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। अरे माँ कल की मरती है, आज मर जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मैंने क्या ठेका ले रखा है आप दोनों का? आप दोनों जो मर्जी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं है मेरे पास पैसे भाई। तो ठीक है बेटा, जो तूने अपनी पढ़ाई के लिए मुझसे 5 लाख रुपए लिए थे, यहाँ तक कि मेरा घर तक गिरवी रखवा दिया तूने। एक काम कर, मेरे पैसे मुझे लौटा दे, मैं अपनी पत्नी का इलाज खुद करवा लूंगा। अच्छा, तो आप अपने पैसों का घमंड दिखा रहे हैं मुझे। अरे आपका बेटा हूं, बाप होने का फर्ज नहीं निभाओगे क्या? और ऐसे ही है ना, तो आज से ना तुम दोनों से रिश्ता तोड़ता हूं मैं। आज के बाद ना मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना, यहाँ तक कि ना मैं आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। जा रहा हूं मैं यहाँ से, खुद देखो माँ को। बेटा ऐसा मत बोल, ऐसा मत कह कि तू हमें छोड़ के चला जाएगा। बेटा बूढ़ा हो गया हूँ, तेरी माँ भी बीमार है, उसकी देखभाल के लिए तेरी जरूरत है बेटा। अरे बस हो गया मेरा आप दोनों से। आप दोनों को जो करना है करिए, ये मरती है मरे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और आपका जो होना है होए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जा रहा हूं मैं यहाँ से। ऐसा मत बोल बेटा। बेटा मेरी बात सुन, हमें बेसहारा छोड़ के मत जा बेटा, तेरी माँ को तेरी बहुत जरूरत है। बेटा बात सुन बेटा। मुझे माफ कर दीजिए अंकल जी, मुझे पता नहीं था कि आपके साथ इतना बुरा हुआ। आप ना
बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप मेरे साथ चलो, आइए। अरे पूनम, तुम आ गई? हाँ करण, मैं ना तुम्हें आज किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मिलवाना था तो बुलाओ अंदर। अंकल। पूनम, तुम इन्हें घर पे क्यों ले आई? तुम जानती हो ना कि मैं अपने बाप से कितनी नफरत करता हूं। पूनम, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि कैसे मेरा बाप मुझे भीख मांगने के लिए छोड़ के चला गया था, और उसके बाद भी तुम इन्हें लेके आ गई। अरे करण, तुम कब तक इनसे नाराज रहोगे? माफ कर दो इन्हें। कैसी बात कर रही हो तुम? ये मेरा बाप, आज मेरे पास पैसा आ गया है, तो आ गया मुंह उठा के। एक नंबर का लालची आदमी है। बेशर्म बेहया, तू मुझे झूठा ठहरा रहा? अरे तू अपने आप से पूछ कि झूठा मैं हूं या तू? लेकिन ये आईने में शक्ल देखी है तूने? है? खुद अपने आप से सवाल पूछ। तू अपने पाप छुपाने के लिए मेरी परवरिश पे उंगली उठा रहा है? अरे तू भूल गया जब तू बच्चा था तब तेरी माँ गुजर गई थी। अरे तुझे तो ये भी याद नहीं होगा कि तेरी माँ बीमार थी, उसे दवाइयों की जरूरत थी, तब तूने अपनी माँ की 1 रुपए की मदद नहीं की। अरे याद कर, याद, तू कितना खुदगर्ज है। अरे तेरी परवरिश मैंने कितनी नाजों से की, भूल गया तू? हमेशा तुझे गले से लगा कर रखा, तेरी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ख्वाहिशें पूरी की मैंने, तुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बनाया, लेकिन बदले में तूने हमें क्या दिया? सिर्फ सड़क पर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया तूने हमें। तू मुझ पर उंगली उठा रहा है ना कि मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया। अब तू ये बता कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे बुढ़ापे में सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया? जवाब चाहिए मुझे, दे जवाब। हाँ, बताता हूँ कि मैंने ऐसे क्यों किया। माँ को कैंसर था और उनके इलाज में ना पूरे 20 लाख रुपए का खर्चा आ रहा था। अरे कौन देता? अरे मैंने अभी कमाना शुरू किया था, सारी चीजें करनी शुरू की थी। अरे मेरे खुद के शौक थे। अरे मुझे ब्रांडेड कपड़े पहनने थे, अपने दोस्तों के शो ऑफ करना था, नई गाड़ी खरीदनी थी, वो सब करते हैं, माँ का इलाज करता। देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता था, ना तुमसे फर्क पड़ता था, ना माँ से फर्क पड़ता था। और क्या ही है कि मैं अपने शौक पूरे ना करूं? भाई मेरी भी जिंदगी है, मुझे अपने सपने पूरे करने थे, इसलिए मैंने ये सब किया। और क्या हो गया? और सरकारी अस्पताल था ना, माँ का इलाज सरकारी अस्पताल में कराए थे। अरे मुश्किल से मुझे कितना खर्चा आता? 1 लाख रुपए। अरे इतनी भाग दौड़ नहीं कर सकते थे क्या आप? आए मुझे बोलने वाले और कहने वाले और बेटे का फर्ज बताने वाले। बिल्कुल सही बोला तूने, हमने तेरे लिए कुछ नहीं किया, तेरे माँ बाप ने तेरे लिए कुछ नहीं किया, यही कहना चाहता है ना तू? तो सुन, जैसे मेरी पत्नी को कैंसर है ना, वैसे जब तू छोटा था ना, तेरे दिल में छेद था। डॉक्टर ने कहा कि बेटे की जिंदगी बचानी है तो बहुत पैसे का खर्चा आएगा, लेकिन मैंने एक पल भी नहीं सोचा तेरे ऊपर पैसा खर्च करते हुए। अरे उस समय तेरे इलाज पर 1 लाख रुपए खर्च हुआ था, पूरा 1 लाख। अगर आज के समय के हिसाब से सोचेगा ना, जोड़ेगा, तो 1 करोड़ रुपए बनता है वो। और फिर भी तू पूछे है कि मैंने तेरे लिए किया क्या है? खैर छोड़, तुझसे क्या उम्मीद रखनी। मेरी उम्मीद तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब तूने अपनी माँ के लिए इलाज के पैसे नहीं दिए, तभी तू मेरी नजरों में गिर गया था। और अब मुझे तुझसे कोई उम्मीद नहीं, मुझे तेरी दौलत में से 1 फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। और रही बात बाप बेटे के रिश्ते की, तो आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। और मैं मर भी जाऊं तो मेरे अंतिम संस्कार में बताना तू, अगर आया तो बद्दुआ लगेगी मेरी तुझे। मर चुका तू मेरे लिए। और मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। अरे जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? और अंकल जी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, अब से मैं आपका ध्यान रखूंगी। ऐसे इंसान के साथ क्या रहना जिसे अपने माँ बाप की कदर ही ना हो। आइए आप मेरे साथ।